गुड मॉर्निंग क्लास 11th एग्रीकल्चर। आप लोगों को जो टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट आपका जो इसी चैप्टर में आपका जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, इसी में आप लोगों के नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उसमें सबसे पहला है बल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड सबमर्सिबल पंप। 3 पंप आप लोगों को बेसिकली सिलेबस में है और इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ये जो टॉपिक है ये सबसे लास्ट में जो पंप के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो आप लोगों ने अपने आसपास देखे भी होंगे, उसी में से 3 को आपको एक्सप्लेन किया और कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, सिर्फ इतना आपको इसमें डायग्राम बनाने के साथ लिखना होता है। ठीक है, सपोज कि आपसे पूछा गया बल पंप किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। इसी तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और सबमर्सिबल पंप। ठीक है, देखें आपने सभी हैं, बस उनकी वर्किंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आता है। सबसे पहले बात करें तो ये जो है बल पंप का डायग्राम है। ठीक है, बल पंप बेसिकली इनका यूज क्यों करते हैं, तो पंप का यूज किस लिए किया जाता है। पंप वह यंत्र है जो किसी द्रव को एक पात्र से खींचकर दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर देता है। अब यहाँ पात्र की जगह हम हमारे आसपास के वातावरण में क्या यूज करते हैं, नदी, कुएं, तालाब, जिनमें से पानी की मात्रा हमको हमारे खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचानी होती है, तो उसी में हम इन पंपों का उपयोग करते हैं। हमारे घर में पीने का पानी जो हमें बोरिंग से निकालना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पंप का। ठीक है, तो जहां भी इनकी जरूरत होती है अलग अलग प्रकार के पंप अलग अलग जगह के हिसाब से उपयोग किए जाते हैं, गहराई के हिसाब से या जगह के हिसाब से उनको उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है बल पंप, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बल पंप क्या है, जैसा कि हमारी गाड़ी में पिस्टन होता है जो पंप करने पर, प्रेशर से पंप करने पर उसको रिजल्ट में जो उसको खींचकर बाहर लाता है, पंप में से खींचकर और पेट्रोल को ऊपर लेकर आता है। इसी तरीके से जो पिस्टन है जो वर्क करता है उसमें पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर जो द्रव है उसके लिए एक पिस्टन यूज करते हैं। ये पी नाम का जो है एक पिस्टन है। ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, मीन्स मूव करेगा जिससे कि प्रेशर को बढ़ाया या कम किया जा सके। ठीक, इसमें जो नीचे जल की जो जगह होती है, द्रव जहां भरा रहता है, ये यहां पर द्रव है। ठीक है, बुक में ये नाम नहीं है, आप लोग नाम नोट करते जाएं ताकि डायग्राम में आप लोगों को लिखते वक्त भी याद रहे और बनाते वक्त भी याद रहे। जो द्रव है वो यहां भरा हुआ है। ठीक है, इस द्रव को हमें ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये एक बैरल लगा होता है, बाहर एक बड़ा सा पात्र जिसे बोल सकते हैं बैरल, जो क्या करेगा, उसे एक शील्ड देता है जिससे हम पंप जिसको लगाते हैं उसको यूज करते हैं। तो जब यहां से प्रेशर लगता है, कौन दे रहा है प्रेशर, इसको बोलेंगे पिस्टन। तो पिस्टन जब इसे ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो यहां पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रेशर के बढ़ने पर ये जो द्रव है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहां पर C और D, C और D 2 पॉइंट हैं। ये क्या है, वाल्व हैं जो ऊपर की तरफ खुलते हैं। मींस जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा या ऊपर की तरफ खिंचाएगा तो ये जो वाल्व है ये ऊपर की तरफ खुलने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ये ऊपर की तरफ खिंचाएगा तो ये भी खुलेगा। इस तरीके से वर्क करेगा। तो जब प्रेशर पड़ता है तो ये द्रव आपका ऊपर भरने लगता है। लेकिन जब ये वाल्व खुलने लगेगा तब इसके प्रेशर के कारण ये वाल्व यहाँ बंद हो जाता है। मींस जब इसको ऊपर की तरफ खींचा, प्रेशर यहाँ पर बढ़ा, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ने से ये बंद हो जाता है वाल्व और ये वाल्व खुल जाता है। इससे क्या होगा, द्रव जो है आपका ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद जब इसको वापस प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर देकर जब हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो ये वाल्व बंद होने लगता है। और जब ये वाल्व बंद हुआ तो ये जो द्रव है वो कहां से निकल जाएगा, इस D नाम के वाल्व से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पंप वर्क करता है। इसको लिखने का तरीका ये होगा कि पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो
बल पंप होता है उसमें नीचे की तरफ पिस्टन लगा, ऊपर की तरफ पिस्टन लगा होता है, नीचे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, ठीक है। वाल्व लगा होता है यहाँ से पानी खींचने के लिए, ऊपर की जो प्लेस होती है इसमें, इसको सक्शन पाइप बोलते हैं, आप लोग ये भी लिख लें। ये सक्शन पाइप है, ठीक है, सक्शन पाइप है। उसके बाद वाल्व लगा है सी, वाल्व डी लगा हुआ है ऊपर की तरफ। सी वाल्व जो है वो सक्शन पाइप से लगा होता है, जुड़ा होता है, और डी वाल्व जो है बाहर निकलने वाले जो द्रव होता है उसके लिए लगाते हैं। पिस्टन जो है ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये ऊपर की तरफ आकर वर्क करने लगता है। पहले इसको समझाना है कि इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, क्या क्या पार्ट हैं इसके, और फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे वर्क करता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका बल पंप वर्क करता है। अब बल पंप के बाद बात आती है, ये बल पंप जो हमने यूज किया है इसके जगह पर हम दूसरा जो यूज कर रहे हैं नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होगा, मैं पहले यहां नाम लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, बेसिकली जो आप मोटर यूज करते हो खेत में जो बाहर रखी जाती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। आप सभी लोगों ने देख रखी है कि इसमें सक्शन पाइप होता है, एक ऊपर की तरफ लगने वाला पाइप होता है, एक ढकना, और ये जो होता है इसको इंपेरल बोलते हैं। जो अंदर की तरफ मोटर में जिसके अंदर घूमता है वो पकड़ी लगी होती है तो उसे इंपेरल कहते हैं, और इसे कहते हैं आंख, ठीक है। इसको बोलते हैं पंप की आंख। एक मिनट, इसे पंप की आंख कहते हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये कैसे वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो भी द्रव होता है वो द्रव वॉल्व से ऊपर की तरफ आता है और उसमें वो जो काम करता है अभिकेंद्रीय बल काम करने लगता है। कौन सा बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी हम पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आघूर्ण की मदद से उसे उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता है। जो भी द्रव आपने खींचा उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, जब वो यहाँ आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा को इतना बढ़ा देते हैं कि वो अधिक ऊंचाई तक उसे पहुंचा सके। इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि नीचे तो मैंने अभी समझाया था, नीचे जो पाइप लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप, ठीक है। सक्शन पाइप में भी नीचे एक वाल्व लगा होता है जिससे पानी ऊपर की तरफ खींचता है। जो आप मोटर पानी में डालते हो तो जो उसमें डुबाते हैं जिस हिस्से को उसे सक्शन पाइप कहेंगे। इसमें नीचे वाल्व लगा होता है, इससे पानी जब ऊपर की तरफ आता है, जैसे ही हम ऊपर कैसे आएगा, यहाँ पर हम मोटर को एक रॉड लगी होती है, उस रोड पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जब होती है तो उसके कारण वो घूमने लगती है। एक पंप लगा होता है जिसके कारण वो घूमता है। तो जब ये मोटर का इस पाइप घूमने लगता है, ये जो इसका सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट है, इसमें एक रॉड जो है वो घूमने लगती है, पकड़ी के उसकी पकड़ियां घूमती है और वो भी घूमता है। जब ये घूमने लगता है तो अंदर जो इसका इंपेरल की जो बात करें, अंदर जो हिस्सा है इसमें जो पानी है वो भी घूमने लगता है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो पानी है वो ऊपर आएगा और इस एरिया में घूमने लगता है। जैसे जैसे वो एक बल के आसपास, ये केंद्र के आसपास घूमता है तो वहां अभिकेंद्रीय और दो तरह के बल काम करते हैं। तो ये बल के कारण ये घूमने लगता है और जैसे जैसे घूमेगा, घूमते हुए ये इस जगह से बाहर होता है और जैसे ही ये बाहर होता है तो इसकी गति और ज्यादा तेज हो चुकी होती है, ठीक है। ये घटना के जो आसपास का जो क्षेत्र है इसमें घूमता हुआ ऊपर की तरफ ऊपर वाले पाइप पर निकल जाता है, जहां हमें जिस हाइट तक, जिस जगह तक इसे पहुंचाना है इतनी दूरी तक इसे पहुंचाया जा सकता है, ठीक। इस तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। इसमें जो चीजें वहां समझाई थी वैसे ही यहाँ भी एक घटना होता है, पंप की आंख, इंपेरल, सक्शन पाइप होता है, नीचे वाल्व लगा होता है और इसे किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। ये दो चीजें, तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अब इसके बाद अगला है थर्ड, सबमर्सिबल पंप। देखिए जितनी ज्यादा हम लोगों ने सभी चीजें हमारे आसपास देख रखी है और यूज भी करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आपका जो ये जो पंप है
ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला पंप है और सबसे ज्यादा जमीन की गहराई से द्रव को लाने का काम करता है। क्या नाम है इसका? सबमर्सिबल पंप। ठीक है, सबमर्सिबल पंप में क्या होता है, जैसे हमने यहां भी मोटर यूज की थी, इसी तरीके से यहां पर भी मोटर यूज होगी, लेकिन वो मोटर कहां होगी? यहां पर, सबसे नीचे। और मोटर और पंप दोनों का कॉम्बिनेशन, मोटर और पंप दोनों को एक साथ जोड़कर हम जमीन में गहराई तक उसको पहुंचा देते हैं, जल के स्तर तक पहुंचा देते हैं। उससे क्या होगा कि इसमें मोटर के जस्ट ऊपर सक्शन की स्क्रीन लगी होती है। सक्शन स्क्रीन कैसी होगी? मतलब जैसे छोटे छोटे छेद रहते हैं उसमें, नीचे तो मोटर लगी है, बीच में खाली जगह है और उसके ऊपर आपके पंप को जोड़ा गया है। इससे क्या होगा कि जब हम इसे जमीन में डुबाते हैं, मेन चीज समझा देता हूं पहले कि इसमें क्या क्या है। केबल होती है जो इस मोटर के साथ जुड़ी होती है, जिसको हम ऊपर पैनल से जोड़ देते हैं। निकासी पाइप जो पानी को बाहर फेंकता है, ठीक है। सक्शन स्क्रीन होती है जो मैंने अभी समझाई। फिर पंप जुड़ा होता है, विद्युत मोटर और बोर पाइप, ये 3-4 चीजें जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसे जमीन के अंदर जो बोरिंग होती है, जहां पानी का जल स्तर है, वहां तक अगर डुबाते हैं तो वहां से ये पानी को कैसे खींचता है। जब इसमें जैसे ही मोटर चालू होती है तो ये क्या करेगा, इस सक्शन स्क्रीन से जल को अपने अंदर ले लेता है और उसे प्रेशर देकर कहां पहुंचा देता है? ऊपर की तरफ। तो वो निकासी पाइप से बाहर आ जाता है, ठीक है। सक्शन पाइप जो है रॉड होती है जिसमें छेद होते हैं, जिसमें से पानी अंदर की तरफ आ जाता है और इसे आसानी से ऊपर पहुंचाया जा सकता है। सबमर्सिबल का मतलब ही यही है कि ये भूमि से जल को खींचने वाली एक मशीन है। तो इसको इस स्तर पर रखा जाता है कि जल के अंदर ही डूबी रहे, इसीलिए विद्युत रोधी पदार्थ की बनी होती है। ऊपर से विद्युत रोधी पदार्थ से कवर कर देते हैं, मतलब जो जल रोधी पदार्थ से, सॉरी। तो उससे क्या होगा, इस पर जल की क्रिया नहीं होगी और इसे डुबाकर रखा जाता है ताकि ये पानी को आसानी से खींच सके। ये मोटर आप सभी ने देख रखी है, सभी इसका यूज भी करते हैं। बस इसके पार्ट्स को आपको नाम ध्यान रखना है और इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक। ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लोगों को कॉपी कंप्लीट करके उसके नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपके कृषि विज्ञान सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, हमारे आसपास दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। तो जितना हो सके इसे अच्छे से रीड करें, समझें। और मेन चीज जो मैंने समझाई है इसमें, जैसे मापन की विधियां हैं, मापन कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके मात्रा क्या क्या है, ये पंप कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दाब मापी और द्रव मापी, इन सभी का आपको एक अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें वो अपने आसपास देखता है। दुग्ध मापी को आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है। ये जो जितने भी पाइप्स हैं, सबमर्सिबल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इन पंपों का आप डेली रूटीन में यूज करते हो तो आपको इन्हें समझने में आसानी होगी। जब आप इसे रीड करें तो साथ में इनके एग्जाम्पल देख भी सकते हैं अपने आसपास, ताकि ये जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। कॉपी में इन्हें नोट करने का तरीका यही होगा कि इसका जब कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बल पंप किसे कहते हैं चित्र से ही समझाइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप को चित्र से ही समझाइए, सबमर्सिबल पंप को चित्र से ही समझाइए। तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है घर्षण, मैं उसे नेक्स्ट आपके अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको कंप्लीट करें। ये ज़्यादा बड़ा लेसन था इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, तो इसे आप थोड़ा सा टाइमिंग देकर कवर कर लें और कोई भी डाउट हो तो कंफर्म कर लें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो घर्षण है, उसमें मैं आपको घर्षण के प्रकार और उसके नियम और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनकी क्या आवश्यकता है और उनसे क्या लाभ और क्या नुकसान है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।